और अब फिक्र कोरोना वायरस के साथ एक और वायरस की जो डबल डेंजर लेकर आया है, और इस दूसरे वायरस का नाम है डेंगू या डेंगी, जिसके डंक ने देश के कई राज्यों को बेहाल कर रखा है। जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, वैसे ही डेंगू का कहर बढ़ने के साथ दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में बेड कम पड़ने लगे हैं। मरीजों के बेहाल होने की खबरें और तस्वीरें सामने आने लगी हैं। हालात डेंगू के नए रूप के आने के बाद से और बिगड़ने लगे हैं, खतरा और बढ़ गया है। आखिर डेंगू का नया रूप क्या है, कितना खतरनाक है, आप खुद देखें। डेंगू के उसके मुकाबले अभी फिलहाल कितने कहेंगे कि रोजाना में कितने बढ़ गए हैं? पिछले मैं कहूँगा एक हफ्ते से तेजी से एकदम बढ़े हैं। जैसे पहले 4-5 थे, अब तो हर घंटे में 4-5 मरीज फीवर के आ जा रहे हैं। दिल्ली में इस साल डेंगू के जितने केस आए हैं वो 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। सफदरजंग, आरएमएल, एम्स, मैक्स, गंगाराम जैसे तमाम बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीज के बेड्स भरे पड़े हैं। ओपीडी में भी बुखार के 50% मरीज डेंगू के ही हैं। डेंगू की करंट सिचुएशन बहुत खराब है। फीवर के केसेस काफी आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 250 to 300 केसेस फीवर के आ रहे हैं और उसमें से 70 to 80% डेंगू के ही केस है। डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने के साथ एक आफत और है, और वो ये कि इस बार डेंगू ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। दरअसल डेंगू के 4 स्ट्रेन होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। इनमें डेन 2 को बाकी तीनों स्ट्रेन की तुलना में ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। शुरुआत में दिल्ली में डेंगू का डेन 1 स्ट्रेन दिख रहा था, लेकिन अब डेन 1 और डेन 2 दोनों स्ट्रेन के मरीज आ रहे हैं। डेन 2 स्ट्रेन की वजह से हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। समय पर इलाज न मिलने से जान जाने का खतरा हो सकता है। तो मेरा सभी से अनुरोध ये है कि अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन ना लें। एस्प्रिन, डिस्प्रिन, ब्रूफिन ये कतई ना लें। बुखार होने पे अपने घर के आसपास किसी योग्य डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डेंगू के डेन 2 स्ट्रेन की वजह से हेमोरेजिक फीवर होता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, नाक, दांत, मुंह और मसूड़ों से खून आने लगता है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी खून की उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं, प्लेटलेट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जो डेंजर साइन है उसको समझने की आवश्यकता है। डेंजर साइन का मतलब होता है यदि किसी को ब्लड आ रहा है, या किसी का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो रहा है, या किसी को बहुत ज़्यादा बच्चों में डिहाइड्रेशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनावश्यक रूप से दवाई ना खाएं, क्योंकि यदि आपने अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक ले लिया या जैसा मैंने पहले बताया कि दूसरे पेन किलर ले लिए, तो उससे प्लेटलेट की संख्या और कम हो जाती है। डेंगू के डेन 2 स्ट्रेन के चलते मरीज शॉक सिंड्रोम का भी शिकार हो सकता है, जिसमें मरीज बेचैन हो सकता है और तेज बुखार के बावजूद त्वचा ठंडी महसूस होती है। मरीज धीरे धीरे होश खोने लगता है, नाड़ी कभी तेज तो कभी धीरे चलती है, ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाता है। इससे मरीज शॉक में चला जाता है और महत्वपूर्ण अंगों में खून का बहाव कम हो जाता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम ये सबसे भयानक प्रेजेंटेशन है इस बुखार की, जिसमें कि जो पेशेंट का बीपी है वो गिरने लगता है, मतलब सूजन दिखने लगती है शरीर पे, और जो अंदर का पानी है वो बाहर की तरफ शरीर छोड़ने लगता है, जो कि एक बहुत घातक सिचुएशन हो जाती है, और ऐसे मरीजों को जान का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। डेंगू के डेंजरस स्ट्रेन की वजह से दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।